खावर ने 1 मिनट के लिए भी खुदकुशी का सोचा होगा जब उसको पता है उसका बेटा उसके बगैर नहीं रह सकता था। मैं जानती हूँ। अगर उन्होंने सुसाइड करना होता तो वो कराची में भी कर सकते थे, सांगड़ उन्हें क्यों जाना था। दिल मानने को तैयार नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि खावर आ जाएगा। एक सुनसान रात और एक गैर मामूली हादसा और हमारे दरमियान से एक ऐसा सितारा टूट गया जिसकी रोशनी ने कहीं लोगों को रास्ता दिखाया। वो खावर हुसैन थे, वो आवाज़ जो हमेशा हक की गवाह रही, वो कलम जो कभी झुका नहीं। इनकी अचानक मौत ने न सिर्फ इनके ख़ानदान को बल्कि पूरी सहाफ़ी बरादरी को सोगवार कर दिया। खावर हुसैन मेरे भाई थे, मामू के बेटे थे। घर में भी कोई ऐसा उनके मसला नहीं था भी कोई होता है। हमारे भाई बहुत प्यार वाले थे, हर किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं। बच्चा 1 साल का है, एक 3 साल का है। माशाल्लाह बहुत अच्छे छोटे से हैं वो। अभी क्या कह सकते हैं उनके बारे में। बच्चे हैं, वो बच्चा तो मासूम है ना। वो बहुत माशाल्लाह से खुश मिजाज थे और हर किसी के काम आने वाले इंसान थे। जब भी हमें कोई ज़रूरत होती थी वो हमारे काम आए। 3 दिन पहले ही वो अभी वहाँ से पाकिस्तान टूर से आए थे और वो जब कराची से सांगड़ जा रहे थे तो उन्होंने घर पर बताया था कि मैं सांगड़ जा रहा हूँ। वहाँ चेलम की मजलिस थी तो वहाँ पर वो गए थे। तो अब हमें ये नहीं पता चला कि वहाँ पर वो वेट किसका कर रहे थे या क्यों वहाँ पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की। और अगर उन्होंने सुसाइड करना होता तो वो कराची में भी कर सकते थे, सांगड़ उन्हें क्यों जाना था। वो मजलिस में गए, उन्होंने जाकिर को कॉल करी थी कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट, आप थोड़ी सी ताख़ीर करें मजलिस में। जब 9mm की जब गोली चलती है वो गिरते साइड पर, वो वहीं पर बैठे हुए। मैं बस यही अपील करता हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बस उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। खावर हुसैन एक ऐसा नाम है जो महज टीवी स्क्रीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसा करते थे। वो सिर्फ खबरें नहीं दिखाते थे बल्कि हर खबर के पीछे छुपी हुई इंसानी कहानी को महसूस करते थे। इनकी आवाज़ में वो सच्चाई थी जो आज भी गूंजती है। अगर किसी की है नजर तो देख ले मेरा ये सर, बिना कफन ये सर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं, सच बोलता हूँ बरमला के साथ है मेरा खुदा। मैं पूछता हूँ हाकिमों ये गर्दनें उठाओ तो, जरा नजर मिलाओ तो, जरा मुझे बताओ तो, क्या यही है देश की अदालतों के फैसले? ये कौन सा निज़ाम? आज इनके दोस्त और सहाफ़ी बरादरी इनकी हिम्मत, सच्चाई और मोहब्बत की गवाही देते हैं। 2 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक हम साथ थे। उन्होंने एक टूर प्लान किया, हम यहाँ से साथ पहले हम सक्खर गए, सक्खर से फिर लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, मरी। मुझे आज भी इस वक्त भी जब मैं उसकी बात करूं तो मुझे वो पूरा वीक याद आ रहा है कि हम कहाँ कहाँ गए, किस तरह हमने किया। लेकिन उसने कभी ऐसी कोई परेशानी शेयर नहीं की कि जिससे हमें लगे कि वो वाकई परेशान है और वो इस नहज तक पहुँच सकता है कि वो अपनी जान ले ले। दिल मानने को तैयार नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि खावर आ जाएगा। उसके मैसेजेस कभी मैं सुनता हूँ, उसकी बहुत सारी तस्वीरें जो हम असाइनमेंट्स पे होते थे, इवन कि अभी हम मरी में गए तो हमारी बहुत सारी तस्वीरें साथ हैं। तो मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरा दोस्त चला गया। फील्ड में मैंने ऐसे अपने दोस्त बहुत कम देखे जैसे कि मैंने खावर को देखा है। 2016 में मेरे साथ एक इशू हुआ था, बहुत जो वर्ल्ड वाइड जो था एक उसका एक बना था नादरा में, जो मेरे साथ हुआ था। उस वक्त मेरे साथ खड़ा होना अरसलान ये मेरे ख्याल में कि दिल जिगरे का काम था। उस वक्त जो मेरे साथ खड़ा हो रहा था, मेरे पे तो जो गुजर रही थी, मेरे साथ जो खड़ा हो रहा था ना उसके ऊपर भी गुजरना शुरू हो गई थी। उसको भी बैकलैश का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक ऐसा रिपोर्टर जिसको मैं नहीं जानती थी इससे पहले, वो मेरे साथ खड़ा हो गया आकर और उसने मेरे लिए बहुत किया। बहैसियत इंसान इतना प्यारा वो बंदा था। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ अगर आप मुझे जलते अलाव में खड़ा कर दें या आप मुझे सूली पे टका दें और ये कहें कि खावर ने खुदकुशी की है, कम से कम बीइंग अ फ्रेंड मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई ऐसी असाइनमेंट होती थी कि जो कि उसकी और मेरी इकट्ठी होती थी, मैं अपना शो करती थी और वो अपना रिपोर्टिंग कर रहा होता था, और अगर वो पहले से मौजूद होता था वो खुद आके कहता था सुनो तुमने वो शो करना है ना, उसमें ये पॉइंट्स कर लो, ये लो ये मैंने इसमें दिए, ये बेहतरीन पॉइंट्स है तुम्हारे। और वो बेहतरीन पॉइंट्स होते थे, वो पहले से करके रखता था। इसको अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी, जो बड़ा वाला बेटा है ना उससे बहुत मोहब्बत थी उससे। और मैं नहीं मानती कि खावर ने 1 मिनट के लिए भी खुदकुशी का सोचा होगा जब उसको पता है उसका बेटा उसके बगैर नहीं रह सकता था। मैं जानती हूँ अगर ज़िंदगी में किसी को उसको पता था कि अगर किसी को उसका सब्स्टिट्यूट अगर कोई किसी को पूरी ज़िंदगी नहीं मिलेगा ना, वो उसके बच्चे हैं, उसका बेटा है। ख़ास तौर पे उसको पता था उसका बेटा उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं मान ही नहीं सकती कि वो खुदकुशी कर सकता है। अरसलान बात यह है कि हमने एक हीरा खो दिया है, हमने बहुत बड़ा एक अपना दोस्त खो दिया है। खावर बहुत अच्छा जर्नलिस्ट था। मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे उसने बहुत कुछ सिखाया। 2013 में जब मुझे MQM की बीट मिली, इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलवाना, ऐसे मिलवाता था कि जैसे ये मेरा भाई है। तो ज़ाहिर बात है अपने सोर्सेज से कोई मिलवाता नहीं है, लेकिन इसने अपने सोर्सेज से भी मिलवाया कि ये मेरी सोर्स है, आप इससे भी खबरें ले सकते हैं। खावर पेशा वाराना हैसियत से उसकी देखे जाए उसकी काबिलियत में कोई शक नहीं। मेहनती बंदा, ग्रेजुअली आगे आया, अपने दम पर आगे आया, बेहतरीन रिपोर्टर उसको माना जाता था, उसका नाम मशहूर था रिपोर्टिंग के हवाले से, अपने काम के हवाले से।